Hello everyone, this is your friend, your mentor, your guide, CACS, स्पर्शदानी दिस साइड। सो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है अब आपके एग्जाम्स को। आई थॉट कि मुझे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी चाहिए। दीज आर द फ्यू लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू फॉर योर सीए एग्जामिनेशन। डजंट मैटर इफ यू आर इन सीए फाइनल, इंटर, फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव, व्हाटएवर द प्रोफेशनल एग्जाम मे बी, this tips and tricks would help you so much immensely. So yeah, let's begin. Before beginning with that, please do subscribe to our channel CS Pazurani because it helps us to reach more and more students. Give a thumbs up to this video. Yeah, let's begin. So these are the few little important things which I feel are very important for you as of now to know before approaching for your exam. See, the first and foremost, the most important thing is to be confident, whatever the case may be. Either you have completed your syllabus, either you have left with a ton of syllabus, you don't have much of a choice right now. जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज द थिंग इज कि अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अगर पेपर्स को अप्रोच करेंगे, ट्रस्ट मी, आपका 5 to 10 मार्क्स का गैप आ जाता है उसमें। बिकॉज द थिंग इज कि जब आप कॉन्फिडेंटली अगर पेपर को अप्रोच करेंगे, आपके आंसर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। यू राइट आंसर्स डिफरेंटली, देयर इज अ मच क्लैरिटी इन योर आंसर्स। वॉट एवर द केस में भी अगर आपको शायद नहीं भी आता हो, फिर भी कॉन्फिडेंस यू विल अप्रोच एग्जाम्स विद अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड। सो कॉन्फिडेंस इज द की ईयर। और सर अब मैं, अब ये आपकी चाहिए, सर अब जब नहीं हुआ है तो कैसे लाना है कॉन्फिडेंस? जैसे एक वर्ड है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। दैट्स द थिंग यू हैव टू डू राइट नाउ। फेक द कॉन्फिडेंस फॉर यू, ट्रिक योर माइंड दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन अप्रोच एनीथिंग, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। अगर आपका सिलेबस थोड़ा बचा भी हुआ है, इफ इज द केस, बट तो भी आप वो चीज को करिए। इट वुड बी मच 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 हेल्पफुल फॉर you right now. Trust me, I have did that in my CA inter, and that's a tried and tested thing. So that's the one basic thing. Second most important thing which which I got the question for many students, how to handle the exam anxiety in between those 3 hours. See, many a times there's a case that we know the answers, we know how to write, but sometimes that anxiety kicks in. Sometimes our hands just stop there कि बस यार नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं आ रहा है। Three things you have to do in the exam to make sure that in those 3 hours you're giving your 100% no matter what. The first most important thing is पॉजिटिव अफर्मेशन। बार बार अपने आप को माइंड में रखिए, यार ये तो मैं कर रहा हूँ, ये तो इजी है, ये तो मुझे आता है। वॉट एवर द केस में भी पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए अपने आप को एग्जाम के बीच में कि हाँ यार ये तो चीज पॉसिबल है, ये चीज तो मैं पढ़ी हुई है। वॉट एवर द केस में भी आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखेंगे एग्जाम में। देखो मैं मानता हूँ दिस इज मच इजियर टू से दैन टू एक्चुअली डू इट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वहां पे इतने प्रेशर के बीच में। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए आपके ये नहीं करने से आपका कुछ बेनिफिट या लॉस नहीं होगा, बट आपके ये करने से आई कैन अश्योर यू देयर विल बी अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू यू। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए अगर कभी भी एग्जाम में आपको लगता है। गिव योर सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशन, रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर मच मोर केपेबल। रिमाइंड योर सेल्फ दैट ये तो एक सिंपल सा एग्जाम है, यू आर मच मोर यू आर केपेबल ऑफ सो मेनी ह्यूज थिंग्स। रिमाइंड योर सेल्फ दैट वो 3 घंटे में यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन एवरी एग्जाम। ये आपको ध्यान में रखना है सारी चीजें, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी सी अभी सुनने में आपको यार ये क्या बता रहा है, क्या लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर कहीं पे भी आप अटके और आपने ये चीज यूज कर ली, आप जरूर आके मुझे आप एक मैसेज करेंगे कि थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये चीज बताई। तो ट्रस्ट मी, ये इनका इतना ज्यादा पावर रहता है। सी जो ये है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आप लोग को मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप अगर इसका इस्तेमाल अगर अच्छे से करते हैं तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। सो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी चीज है टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है, प्रायोरिटाइज करना है चीजों को। मैंने आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए बताया था कि जैसे मेरी आदत थी, मैं टाइमिंग करते हुए चलता था। आपको सारे क्वेश्चंस को आपको टाइम एलोकेट करना है इन एडवांस। जो आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, सारे आपको सब्जेक्ट्स को टाइम एलोकेट करते हुए चलना है। कहीं पे भी आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर कंप्लीट करना है। ये बहुत बार मैंने सुना है सीए फाइनल में, खास करके मैंने बहुत स्टूडेंट से सुना, पेपर रह जा रहा है 20 मार्क का, 25 मार्क का, 15 मार्क का, 20 मार्क का। वाई? क्यों आप अपने आप को इतना लिमिट कर रहे हैं? मतलब आप समझ लो सीधा सीधा आपके 15 मार्क्स वहां से डिडक्ट हो गए, 20 मार्क्स वहां से डिडक्ट हो गए। क्यों भाई? फ्री के आ रहे हैं क्या? कोई मतलब नहीं है। टाइम एलोकेशन कीजिए। और एक सिंपल सी बात, मेक इन सिंपल। जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, फालतू का ज्ञान मत दे के आओ।
उन्हें आपसे ज्यादा पता है, उनके पास मॉडल आंसर शीट है। जितना पूछा है उस क्वेश्चन में, लोगों को 4-4 मार्क्स के लिए एक एक पन्ना 1.5-1.5 पन्ना भर के आने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा है पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए, जितना हो सके मेक इट स्वीट सिंपल बट मेक इट लुक प्रोफेशनल। बस ये चीजों का ध्यान रखना है, ज्यादा सजावट करके नहीं आनी है। प्रोफेशनल रखिए एग्जाम्स को, सॉरी आप आपके आंसर्स को। और जितना हो सके ज्यादा ट्रैक करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं आ रहा है ना, तो ज्यादा उसको खींचने की कोशिश मत कीजिए। टाइम भी वेस्ट होगा, आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेंगे। उससे अच्छा आप जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसमें एनर्जी दीजिए, और जो बहुत अच्छे से आता है उसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा गया है उतना ही बताओ। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। और बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हो, आग लगाने ही वाले हो वैसे भी। एंड आई होप यू ऑल क्लियर द एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, सी यू नेक्स्ट टाइम।